तो ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जबकि मैं 12 साल का था। मेरी दादी हॉस्पिटल से वापस आई थी क्योंकि उन्हें स्ट्रोक था और वो अब ठीक हो गया था। तो उनका रूम सेकंड फ्लोर में था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। तो जब तक उनका स्ट्रोक ठीक नहीं हो जाता था तब तक मैं, मेरे अंकल और मेरा छोटा भाई ही उनके रूम में रहते थे। तो हम बहुत हंसी मजाक करते थे। एक दिन मेरी आंटी एयर कंडीशनर लाई और वो एयर कंडीशनर की अभी हमें ज़रूरत नहीं थी और हमारे रूम में एक होल था जो कि एयर कंडीशनिंग का काम करता था, तो हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए हमने उसको उस एयर कंडीशनर के बॉक्स से ढक दिया। रात को हम बहुत ज़्यादा मोबाइल में गेम्स खेलने लगे और 1 घंटे तक कंटिन्यू खेल रहे थे, इसलिए मेरा छोटा भाई थक गया था और वो जल्दी सो गया था। तो हम तब भी खेल ही रहे थे, हमें वक्त का पता ही चल रहा था। अचानक मुझे किसी की आवाज़ आई और मुझे लगा कि कोई उस बॉक्स को हटाने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोचा कि कोई बिल्ली होगी जो कि उसको अपने पंजों से हटाने की कोशिश कर रही होगी, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और मेरे अंकल ने थोड़ी देर बाद मुझे कहा कि क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? मैंने बोला हाँ सुनी, वो शायद से कोई बिल्ली होगी जो कि बॉक्स को हटाने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए ध्यान नहीं दो। तो हमने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत रात हो चुकी थी, हम मोबाइल में गेम्स खेल रहे थे। तो अचानक से मेरे अंकल ने अपना मोबाइल फ़ोन नीचे रखा और उन्होंने टॉर्च देखना शुरू किया। मैंने बोला कि क्या कर रहे हो आप? उन्होंने बोला कि चुप रहो, मैं कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर कोई है या नहीं। तो उन्होंने टॉर्च की रोशनी बाहर की और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उन्होंने बोला अजीब बात है, आवाज़ क्यों आ रही थी बार बार, बाहर तो कोई भी नहीं है। मैंने बोला कि वो ऐसे ही कुछ होगा, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे भी थोड़ी देर बाद डर लगने लगा। वो आवाज़ एक और बार आई, अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा और मैं और मेरे अंकल उस बॉक्स के पास गए और उसे हटाने ही वाले थे जैसे ही, तो मेरा छोटा भाई उठ गया और वो रोने लगा। हमें समझ में नहीं आता कि क्यों रो रहा है और हम उसमें हंसने लगे क्योंकि वो उस समय बहुत क्यूट लग रहा था। तो मैं उसके पास गया जाकर और बोला कि क्या है, क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि मैंने एक सपना देखा। तो मैं हंसने लगा, पर फिर मैं डर गया क्योंकि उसने बोला कि मैंने सपने में देखा कि हमें कोई मारने आ रहा है हमारे रूम में। ये सुनने के बाद मैं और भी ज़्यादा डर गया और मेरे अंकल भी बोलने लगे कि आवाज़ बार बार क्यों आ रही थी। अब हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और हमने सोचा कि अब तो इस बॉक्स को हटा ही देते हैं। पर मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया और बोला कि नहीं ऐसा मत करो, अगर हमें कुछ हो गया तो मैंने बोला कि फ़िक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। पर मैं भी बहुत डरा हुआ था और मेरे अंकल और मेरा छोटा भाई एक कोने में जाकर पूरी रात में हमने वो डर के बिताई, पता नहीं कैसे रहे। फिर अगले दिन हमने उस हॉल को सीमेंट से कवर कर दिया और हम टीवी में न्यूज़ देखने लगा। न्यूज़ में आ रहा था कि हमारे पड़ोस में जो एक घर है वहाँ पे एक फैमिली का एक मर्डरर ने मर्डर कर दिया और वो अभी तक मिला नहीं है वो मर्डरर। ये सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मेरे अंकल भी बहुत ही ज़्यादा डर गए और हम बिल्कुल हैरान हो गए थे और हम बहुत खुशनसीब थे कि कल हम बच गए। पर मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं वो उस होल से बाहर देख लेता तो मेरे साथ क्या होता।